गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे और पॉलिनोमियल्स में हमारा जो टॉपिक है हमने फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कवर कर ली थी। ठीक है, इसके बाद फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में समझा देता हूं। हम फैक्टर थ्योरम शुरू करने से पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, आज जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं वो सारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का है। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आज का जो टॉपिक है वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आप हेडिंग डालेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग आप डालेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल के डिवीजन पे आज हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अगर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो देखिए आपके पास चार वर्ड आएंगे। एक डिविडेंड जिसको कि मैं fx लिख लेता हूं, एक डिवाइजर जिसको मैं gx लिख लेता हूं, एक आपके पास आएगा क्वोशेंट जिसको आप qx लिख लेते हो, और एक आपके पास आएगा रिमाइंडर जिसको आप rx लिखते हो। तो चार आपके पास ये नाम याद होने चाहिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, ये चार आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर के बाद आप ऐसा कुछ लिख के चलते हैं। यहां पे आप लिखते हैं डिविडेंड, यहां जो लिखा जाता है, यहां बाहर आप लिखते हैं डिवाइजर, यहां पे आपके पास क्वोशेंट आता है और नीचे आपके पास रिमाइंडर आता है। डिविडेंड का मतलब f ऑफ x, डिवाइजर का मतलब g ऑफ x, क्वोशेंट का मतलब qx और रिमाइंडर का मतलब rx। ऐसे आप डिवीजन करके चलते हैं। एक आपने याद रखना है डिवीजन एल्गोरिदम, एक आपने डिवीजन एल्गोरिथम याद रखना है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। किसी भी डिवीजन के लिए ये हमेशा वैलिड होगा। दैट इज, मैंने क्या लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है g ऑफ x, क्वोशेंट क्या है q ऑफ x और प्लस रिमाइंडर क्या है rx। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास डिविडेंड होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है। ये दो इंपॉर्टेंट काम आपने याद रखने डिवीजन के लिए। अगला इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दो पॉइंट्स को याद रखोगे कि ये रिमाइंडर की डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे। और ये भी दो पॉइंट्स आपने डिवीजन शुरू करने से पहले मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे डिविडेंड लिखा जाता है, f ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर है gx इंटू क्वोशेंट है qx प्लस रिमाइंडर कितना है rx। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि किसी भी डिवीजन में ये वैलिड होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस rx। यहां पे सब कुछ मैंने पहले क्लियर किया था। डिविडेंड को fx लिखा है, डिवाइजर को gx लिखा है, क्वोशेंट को qx लिखा है और रिमाइंडर को rx लिखा है। तो ये तो डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए
कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, बराबर भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मतलब मैंने क्या लिखा कि डिग्री ऑफ आर एक्स की जो डिग्री है मस्ट बी लेस देन, इक्वल टू का भी साइन नहीं आएगा साथ, मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है यहां पे जी एक्स। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो ये 2 पॉइंट अगर क्लियर है, जिस बच्चे को ये दोनों पॉइंट क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम क्वेश्चन शुरू कर पाए। वेरी गुड। जो ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, ताकि हम आगे क्वेश्चंस को शुरू कर पाए। वेरी गुड। नोट आप करते चलेंगे। नोट जरूर करेंगे इन पॉइंट्स को। अब देखिए, मैं क्वेश्चन शुरू करके दिखाता हूं डिवीजन में क्वेश्चंस कैसे करने। 2 पॉइंट्स मैंने अभी फोकस किया है। इक्वेशन में करके देता हूं, डिवाइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 7 बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस एक्स। हमने ये डिवाइड करके दिखाना है। देखिए, पहले तो मैं आपको डिवीजन समझाता हूं। आपके पास डिविडेंड जो है वो यहां लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 7। इसको आपने डिवाइड करना है माइनस 2 प्लस एक्स से। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। अब देखिए, माइनस 2 प्लस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस 2 एक ही बात है। माइनस 2 प्लस एक्स को आप x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। डिवीजन करना कैसे होता है वो आप ध्यान से समझते चलेंगे। मैं थोड़ा सा इसको भी चेंज करके लिख रहा हूं। कैसे? पहले आई पावर को लिखो। अगर इसकी आई पावर को देखते हो तो पहले क्या है, 2x क्यूब। फिर उससे कम पावर को देखोगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर। उससे कम पावर को लिख दो माइनस 2x और माइनस 7, एक ही बात है। एफ ऑफ एक्स ये लिख दिया, जी ऑफ एक्स यहां लिख दिया। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये आपका क्या है, जी एक्स। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या नजर आ रहा है, आपको एफ एक्स। थोड़ा सा रीराइट करके लिख दिया। हाई पावर से शुरू करके लो पावर तक चले गए हम। ठीक है, ये आपके पास डिविडेंड है, ये आपके पास डिवाइजर है। अब डिवीजन कैसे करना होता है, सबसे पहले इधर चाहिए हमें 2x क्यूब। अब 2x क्यूब बनाने के लिए इस नंबर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा। अब जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से इसको भी करोगे तो माइनस 2x 4x स्क्वायर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले वाला नंबर आपने देखा 2x क्यूब चाहिए, हमारे पास है x, हमें चाहिए 2x क्यूब। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर से। तो 2x क्यूब आ गया, लेकिन 2x स्क्वायर फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से। अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट माइनस 4x स्क्वायर। अगर आप माइनस 4x स्क्वायर करते हो अब, तो आपके पास देखिए क्या आया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आएगा। अब ये इससे कैंसिल, ये आपके पास कैंसिल हो गया। इसकी बात करते हो तो देखो क्या आया, 3x स्क्वायर। फिर आगे एज इट इज लिख दोगे माइनस 2x माइनस 7। अब देखिए, कोई बच्चा ये कहे कि सर क्या ये रिमाइंडर है, नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है। क्यों? यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। इसकी डिग्री तो इससे कम होनी चाहिए, यहाँ पे तो डिग्री अभी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं है, अभी और डिवीजन होगा। ये पहचानने का एक तरीका है कि सर हम कहां तक डिवीजन करें। हमें कैसे पता चलेगा कि डिवीजन खत्म हो गया,
ये डिवीजन तब खत्म होगा जब यहाँ पे बचा हुआ नंबर जो भी है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। अब यहाँ पे आपके पास है 3x² माइनस 2x माइनस 7, 3x² माइनस 2x माइनस 7। यहाँ पे अगर आप डिग्री की बात करें तो 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो अभी फिर डिवीजन होगा। अब डिवीजन देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमें चाहिए 3x² और हमारे पास क्या है x, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x से। जब तो ये 3x² बनाएगा, अब ये क्या बना देगा 3x², लेकिन ये -2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -6x। फिर हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसके साइन चेंज कर देंगे हम, साइन हमेशा चेंज करने होते हैं। अब जैसे साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल, अगर यहां पे देखोगे तो वी गेट 4x माइनस 7। अब कोई बच्चा कहे कि सर क्या ये रिमाइंडर है, नहीं है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर इसलिए नहीं है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। मैंने कहा था रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी, बराबर भी नहीं होगी। तो यहाँ पे तो डिग्री अभी 1 है, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए रिमाइंडर। अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं था, यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री बराबर है, यहाँ पे डिग्री ज्यादा थी, हमें तो डिग्री चाहिए कम डिवाइजर से, तो इसका मतलब एक बार फिर डिवाइड होगा। अब हमें चाहिए 4x, हमारे पास है x, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये क्या बना देगा 4x माइनस 8, 4x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 0 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें तो देखो आपके पास जो डिविडेंड था, डिविडेंड जिसको आप f ऑफ x लिख रहे थे, वो था 2x³ माइनस x² माइनस 2x माइनस 7। अगर आप डिवाइजर की बात करते हैं, डिवाइजर जो कि gx है वो क्या है x माइनस 2। अगर आप रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर जो कि आप rx लिखते हो, वो हमारे पास क्या आ गया 1। अगर आप एक और बच गया क्वोशिएंट की बात करते हैं, qx अगर आप लिखते हो तो वो आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 4। जो आंसर पूछे वो बता सकते हैं। अब मैं देखो इसको कंपेयर करके दिखाता हूं। यहां पे जो डिग्री है, यहां पे डिग्री 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहां पे जो डिग्री है, यहां पे डिग्री कितनी है 1, तो ये डिग्री इससे लेस देन है, ये लेस देन ही होनी चाहिए। डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। कोई भी बच्चा, नहीं तो यहां पे भी हो सकता है रिमाइंडर बोल देता कि सर ये रिमाइंडर है, नहीं हो सकता कोई बच्चा यहां बोल दे कि सर ये 4x माइनस 7 रिमाइंडर है, नहीं। जब तक डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं होगी तब तक आप उसको रिमाइंडर नहीं लिख सकते। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको डिवीजन का समझाया है कि कहां तक आपने डिवाइड करते हुए चलना है, जब तक डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपको रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना मिल जाए, तब तक आप डिवीजन आगे बढ़ाते चलोगे। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आया, रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। ये क्वेश्चन समझ आए, नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए, या इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। इसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी किया है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझाता हूं। डिवीजन एल्गोरिथम इसी क्वेश्चन में मैं वैलिड कर देता हूं, आपके आगे आएगा। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यह आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब मैं इसके आरएचएस पार्ट को लेता हूं एक बार।
आरएचएस पार्ट आपके पास क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, किसी भी डिवीजन के लिए वैलिड है। जैसे मैंने अभी डिवाइड करके साइड में रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, अगर मैं वो यहां पे अप्लाई करूं तो देखो डिवाइजर आपके पास क्या है, x माइनस टू इंटू क्वोशिएंट आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है, 1। मैंने आरएचएस उठाया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी। सबसे पहले मैं x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। पहले x को मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, फिर x को किया प्लस 3x स्क्वायर, फिर x को किया प्लस 4x, फिर मैं माइनस 2 को करूंगा तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 और प्लस 1 एज इट इज। ये आपके पास है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सिखाया है। पहले x को उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 टर्म्स आएंगी। फिर माइनस 2 को तीनों के साथ कर दो, 3 और टर्म्स आ जाएंगी। तो आपको इस ब्रैकेट में 6 टर्म्स नजर आ रही होंगी। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखते हैं। क्यूब की एक ही टर्म है 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 3 में से अगर 4 को घटाओगे तो माइनस 1 आएगा। 4x और 6x में सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस का 8 प्लस का 1। माइनस के 8 में 1 जोड़ दोगे तो माइनस 7 आएगा। तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास डिविडेंड ही है, विच इज इक्वल टू LHS। ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम होता है। किसी भी डिवीजन में ये वैलिड होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कि डिविडेंड जो है हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। मैंने दोनों पॉइंट्स इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, ये क्लियर है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी क्लियर है आपके आगे कि डिवीजन एल्गोरिथम किसी भी डिवीजन में वैलिड है ये चीज। अब जिस बच्चे को लाइव क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर समझ आ गया, एक बार प्लीज रेज योर हैंड दोबारा से। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का और एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, किसी को कम समझ आया हो तो इसमें आप देख लेना। डिवाइड f of y is equal to 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस y स्क्वेयर माइनस 5y और माइनस 5y। किससे डिवाइड करना है इसको? f of y को हमें y माइनस 3 से डिवाइड करके दिखाना है। मैं फिर दोनों पॉइंट्स आपके आगे क्लियर करता हूं। इस क्वेश्चन में हम फिर से आपको दोनों पॉइंट क्लियर करके देते हैं कि रिमाइंडर और डिवीजन एल्गोरिथम। देखो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम 9th क्लास की बात करें तो डिवीजन में आपको 2 पॉइंट मेन समझने कि क्या तो रिमाइंडर कहता है, कब रिमाइंडर आएगा, और कब डिवीजन एल्गोरिथम क्या आपको कंसेप्ट देता है। तो ये 2 चीजें बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपने डिवीजन में डिविडेंड लिखा, और आप इधर लिखते हैं y माइनस 3। इधर आपके पास डिविडेंड है, इधर आपके पास डिवाइजर है। देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे हमने शुरू करना है। हमारे पास यहां पे y है, यहां पे हमें चाहिए 3y की पावर 4, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3y क्यूब से।
हम 3y³ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3y⁴ आ जाएगा। अब 3y³ इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -9y³। अगर आप देखें तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, साइन चेंज करने होते हैं। अब ये तो कैंसिल आपके पास। अगर आप इसको ध्यान से नोट कीजिए तो ये आपके पास क्या आएगा, y³ -8 प्लस का 9 y³, ये एज इट इज आ जाएंगे, -y² -5y -5। अब कोई बच्चा ये कहे कि क्या सर ये रिमाइंडर है? नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। ये रिमाइंडर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे डिग्री 3 है, दिस इज नॉट रिमाइंडर। तो आपने ये सब कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलना है। मैं फिर लिख देता हूं कि इस जगह देखोगे तो दिस इज नॉट रिमाइंडर, ये आपके पास रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज नॉट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 1 है। हम और आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब डिवीजन और होगा। अगर आप डिवीजन की बात करें तो प्लस यहां पे अब की बार y² से करना होगा, y² से करते यहां क्या आ जाएगा, y³। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, -3y²। अब आप क्या करोगे, यहां पे फिर से साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। अगर आप इसको देखोगे तो वी गेट 2y² -5y -5। अब कोई बच्चा फिर से समझना चाहे, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 1 है, दिस इज नॉट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे डिग्री 2 आ गई, यहां पे डिग्री 1 है, हमें तो डिग्री कम चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम मिलेगी, तो यहां पे तो डिग्री ज्यादा है, अभी फिर डिवीजन होगा। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, +2y से, उसी से मल्टीप्लाई करना है जो पहला नंबर यहां बनाना है। अगर 2y², अब इसको करोगे तो -6y। अब आपको पता है कि हमें साइन चेंज करने होते हैं, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ये कैंसिल। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वी गेट y -5। अब भी ये दिस इज नॉट ए रिमाइंडर। अब भी जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नंबर नजर आ रहा है y -5 इज नॉट ए रिमाइंडर, दिस इज नॉट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो डिग्री है, यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है, तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर में तो हमेशा इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम मिलेगी। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 से। जैसे आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट y -3। अगर आप y -3 करोगे तो अगर इसके साइन चेंज करोगे तो यहां माइनस यहां प्लस, ये कैंसिल। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वी गेट -2। हाँ, -2 इज द रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। क्यों है ये रिमाइंडर? क्योंकि यहां पे डिग्री 0 है और यहां पे डिग्री क्या है, 1, तो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम मिलेगी, तो यहां पे डिग्री रिमाइंडर की 0 है। अगर डिग्री 0 है तो इसका मतलब डिवाइजर की डिग्री से तो कम है, तो इसका मतलब दिस इज रिमाइंडर। देखो 1 2 3 चौथे स्टेप में आपको रिमाइंडर मिला है, पहले 3 स्टेप्स में आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने इसका जो आंसर लिखना है वो आंसर देखो ये आ गया, हमने डिविडेंड लिखा। डिविडेंड आपके पास है 3y⁴ -8y³ -y² -5y -5, आपने डिविडेंड लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा डिवाइजर। डिवाइजर जो है वो है y -3। डिवाइजर के बाद हमने बात की रिमाइंडर की। अगर आप रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया, -2। इसके बाद हम बात करते हैं क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट आपके पास आया 3y³ +y² +2y +1, ये 4 चीजें आपके पास आएंगी। अगर आप इसको और इसको समझें तो यहां पे डिग्री के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री, यहां पे जो डिग्री है वो 0 है, यहां पे जो डिग्री है वो 1 है, और इससे इसको कंपेयर करें तो लेस देन का केस आएगा कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। मैंने 4 स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से आपको हमेशा कम नजर आ रही होगी। ये आपको यहां पे भी दूसरे, एक बार मैंने फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। जिस बच्चे को ये डिवीजन समझ आया
प्लीज रेज योर हैंड। जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, डिवीजन को समझ पा रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। बहुत अच्छे, नोट आप जरूर करते चलेंगे। जरूर आप नोट करते चलें इन सब चीजों को। मैंने आपको डिवीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज की क्लास में। इसके लिए देखो मैं डिवीजन एल्गोरिथम और समझा देता हूं। मैंने आपको डिवीजन फिर से समझाया। रिमाइंडर जब आएगा जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी। नहीं तो देखो कोई बच्चा यहां रोक दे, तो मैंने समझाया दिस इज नॉट ए रिमाइंडर, यहां पे डिग्री 3 है, यहां पे डिग्री 1 है। दिस इज नॉट ए रिमाइंडर, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे 1 है। दिस इज नॉट ए रिमाइंडर, यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे भी 1 है, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिस इज द रिमाइंडर, यहां पे डिग्री 0 है। तो डिवाइजर की डिग्री से जब तक कम डिग्री पे नहीं पहुंच जाओगे तब तक आप डिवीजन को रोकोगे नहीं। तो ये मैंने आपके आगे डिवीजन एक और समझाया। मैं डिवीजन एल्गोरिथम फिर से समझाता हूं कि डिवीजन एल्गोरिथम देखो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 2 ही पॉइंट्स मेन याद रखने। एक तो रिमाइंडर कब आएगा, एक तो रिमाइंडर कब आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कब आएगा। दूसरा आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की। अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपने यही पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसके हिसाब से सबसे पहले मैं आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस हमारे पास क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आरएचएस है। अगर आप इसको लेके चलें तो यहां पे देखिए डिवाइजर आपके पास है y-3, क्वोशिएंट आपके पास है, क्वोशिएंट है आपके पास 3y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 और रिमाइंडर आपके पास कितना है -2। तो डिवीजन एल्गोरिथम पे आपने याद रखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास डिविडेंड होता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले y को सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y⁴, फिर इसके साथ किया y³, फिर इसके साथ किया 2y², फिर y को इसके साथ किया प्लस y, फिर -3 को मल्टीप्लाई करने लगोगे -9y³, फिर -3y², फिर -6y, फिर -3 और बाहर जो आपको रिमाइंडर नजर आ रहा है वो रिमाइंडर -2 और है। इसके साथ आपको 4 और 4 8 टर्म्स नजर आ रही होंगी। 4 तो आई y के साथ मल्टीप्लाई करने पे, 4 आई -3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे। तो ऐसे करके आपको 4 और 4 8 टर्म्स आपके आगे लिखी हुई है। इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जो मैं फिलहाल सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है। देखिए अब 3y⁴, फिर y³ की टर्म्स को देखो तो एक तो y³ और एक -9y³, तो क्या बना देगा -8y³। ऐसे आप y² की टर्म्स को देखो तो 2y² और -3y², तो क्या बना देगा -y²। अगर आप y की टर्म्स को देखो तो y और -6y क्या बना देगा -5y, फिर -3 और -2 बार है। -3 और -2 को देखोगे तो 3y⁴ -8y³ -y² -5y -5। अगर इसको ध्यान से उधर मैच करो तो दिस इज डिविडेंड, यही आपके पास डिविडेंड है। और डिविडेंड आपके पास क्या होता है LHS, ये आपके पास LHS आ गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम है। मैंने डिवीजन के कंसेप्ट को समझाया, 2 पॉइंट्स को क्लियर किया और 2 क्वेश्चंस में आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर करके दिए हैं। ये आपके पास सारा आपके 9th क्लास के हिसाब से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।